गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हमने करंट अफेयर का जो फर्स्ट जो पार्ट था हमने अपलोड कर दिया था। होप आपको अच्छा लगा होगा। ये सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चंस कवर किए थे, हमने जो मोटिव था कि 1000 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं 2022 के, हम वो कवर करेंगे। तो उसका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है। तो इससे पहले कि अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इससे पहले आप फर्स्ट पार्ट को देख लें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के जो आखिर में इसका दे दूंगा। ठीक है। वहाँ से आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है। ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं इसके लिंक में दे दूंगा। तो जिसमें हम क्या, इस वाली जो वीडियो है, ये वाली वीडियो में हमने जो स्कीम्स के बारे में, सबमिट्स जो इम्पॉर्टेंट सबमिट्स हैं उसके बारे में, ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसको मैंने कवर किया है। और साथ में मैंने क्या किया है, जो आपके लिए कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो मैंने अच्छे से कवर किया है, सो दैट कि आपके लिए ईजी रहे। आपके जब भी एग्ज़ाम्स आएँ तो आप कहीं और देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंड $374 मिलियन डील विद विच कंट्री फॉर द सेल ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है तो इंडिया ने किसके साथ जो साइन किया है। ठीक है। ये फर्स्ट हमारा जो साइन हुआ है तो वो फिलीपीन के साथ हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारी ये जॉइंट वेंचर जो हम ब्रह्मोस मिसाइल है उसके जो बनाने की जो है प्रोसेस, उसमें जॉइंट वेंचर किसके साथ है, तो रशिया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि रशिया के साथ हमारा क्या है, जॉइंट वेंचर है कि हम ब्रह्मोस मिसाइल जो बनाते हैं उसके साथ में। ठीक है। और इसका जो ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ से होती है, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इंडिया में जो राजनाथ सिंह जी है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे राजनाथ सिंह जी। इन्होंने क्या इनॉग्रेट किया, ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे किया है, लखनऊ, यूपी। तो ये चीज़ें जो हैं, साथ में स्टैटिक क्वेश्चन जो है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ बिलोंग टू विच पार्टी। ठीक है। तो अब सबको मालूम है, ये तो सबने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, हम सबको मालूम है कौन है, नए जो हैं शहबाज शरीफ। ठीक है। बट ये क्योंकि इन्होंने किसको हराया, जो इमरान थे उनको हराया है, तो ये अभी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो ये कौन सी पार्टी से थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ठीक है। तो ये इनकी पार्टी, नवाज़, ये इनकी पार्टी का नाम है और ये 23rd नंबर के हैं। ठीक है। तो ये मोस्ट आजकल के जो क्वेश्चंस हैं ऐसे ही बनते हैं, कौन सी पार्टी है, वो सीधे सीधे नहीं पूछेगा क्योंकि सब पढ़ लेते हैं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो ये तो आप सबको मालूम है, बट वो कौन सी पार्टी से है और वो कौन से नंबर का है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच कंट्री बिलोंग बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द लीगल राइट फॉर इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है। एनिमल्स के लिए भी लीगल जो नंबर दिया है, राइट दिया है, वो किसने दिया, एक्वाडोर। ठीक है। तो एक्वाडोर ऐसी कंट्री है जिसने क्या किया है, वाइल्ड एनिमल को जो लीगल राइट्स दिए हैं। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। इसकी जो कैपिटल है वो कौन है, क्वेटो। और जो ऑफिशियल जो इसकी करेंसी है वो इक्वाडोर US डॉलर। ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस में जो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं डालेगा, आप सबको मालूम है, उसकी कैपिटल भी डाल सकता है, वो आपको करेंसी भी डाल सकता है। तो मैंने उसको सारा कवर कर लिया है। उसके बाद हु हैव बीन ऑनर्ड विद द असम विभव जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है, तो रतन जी को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। तो मेरठ में ये एस्टेब्लिश हो गई है। ठीक है। तो इसमें अब ये देखिए, हम इसके साथ साथ मेजर ध्यानचंद जी आ गए हैं, तो इसके साथ इनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने अपनी तरफ से कवर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम जो 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्पोर्ट्स डे। हमारा जो स्पोर्ट्स डे है वो 29 अगस्त होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है। तो बर्थ एनिवर्सरी जो हॉकी के जादूगर थे, ठीक है, तो कहा जाता है कि जो हिटलर था वो भी इनका बहुत बड़ा फ़ैन था। तो देखिए, अगर हिटलर जो एडोल्फ हिटलर था, अगर वो इनका फ़ैन था तो ऑब्वियसली इनकी जो छड़ी थी, जो हॉकी की स्टिक थी, उसमें जादू होगा। ठीक है। तो उसके बाद हम ये देख लेते हैं, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसको अब क्या कर दिया, जो इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1991 में और 92 में। ठीक है। बट अब क्या है, 2021 से ये क्या बन गया है, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड है उसका अब नेम चेंज होके क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग है, मैंने इसलिए ये कवर की हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, न्यू नेम ऑफ झांसी रेलवे स्टेशन। ठीक है। जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल कर क्या रख दिया है, उसका नाम रख दिया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अब हम क्या कर लेते हैं, देखिए, रानी झांसी जो हैं फर्स्ट वुमेन फॉर द फ्रीडम फाइटर जो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स थी। ठीक है। तो उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने उसको कवर किया है। बॉर्न कब हुई थी, ठीक है, 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में। ठीक है। और कब उनकी डेथ हुई, मतलब जब वो शहीद हुए, हम डेथ भी नहीं कह सकते क्योंकि वो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट
जो हम फ्रीडम के लिए फाइट की थी, ठीक है। तो ग्वालियर में उनकी डेथ हुई 18 जून 58, ठीक है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। उनके जो हस्बैंड का नाम, स्पाउस का नाम क्या, जो गंगाधर राव, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये और ये तीनों, ये डेट्स तो आपको ऑब्वियसली, अगर रानी झांसी के रिलेटेड अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो हम सबको मालूम है। अगर कुछ नाम चेंज हुआ है तो वीरांगना लक्ष्मीबाई, बट हम क्या करते हैं, हम स्टैटिक पोर्शन नहीं देखते। तो स्टैटिक में क्या आ सकता है, उसका जन्म पूछ सकते हैं, उसकी डेथ पूछ सकते हैं, उनके स्पाउस का नाम पूछ सकते हैं, उनका फुल नेम देखिए। फुल नेम क्या है, मणिकर्णा तांबे, ठीक है। और इनका शॉर्ट नेम क्या था, मनु, ठीक है। इनको मनु करके भी बुलाया जाता था। तो इनका शॉर्ट नेम क्या है, मनु, और वैसे मणिकर्णिका तांबे। तो ये इनका फुल नेम था। जनरल ह्यूज़ के अगेंस्ट लड़ते लड़ते इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। जो अंग्रेजों ने जब 1858 में, आप सबको मालूम है क्या हुआ था, कि लॉर्ड डलहौजी, मैंने ये लिख भी दिया वैसे, कि लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को जो लाने वाले कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। तो उसके अंदर क्या था कि अगर आपका उत्तराधिकारी नहीं है, अगर आप किसी को गोद लेते हैं तो उसको क्या, आपकी जो आपका जो राज्य है उसको नहीं दिया जाएगा, वो एनेक्स्ट कर लिया जाएगा बाय द ब्रिटिशर्स। तो इसके अगेंस्ट थे कौन थे, जो रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि वो क्या था, उनका जो रियल सन था, उसकी डेथ हो गई थी, उसका नाम क्या था, ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो उनका रियल सन था उसका नाम क्या था, दामोदर राव, ठीक है। उसकी डेथ हो जाती है 1851 में, थोड़े ही दिनों के बाद उसकी डेथ होती है। बट क्या होता है कि जो गंगाधर राव है वो अपने कज़न का जो होता है उसका बेटे को, आनंद राव को गोद ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये अगर अब रानी लक्ष्मीबाई क्या है, इसको गोद लेते हैं, ठीक है, इसको गोद ले लेते हैं और बोलते हैं कि इसी को राज्य देना है। बट जो ब्रिटिशर हैं उनकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या बोलते हैं कि अगर आपका वो खून का बेटा नहीं है या आपका खुद का बेटा नहीं है, अगर आप गोद लेते हो तो उसको क्या आप ये राजगद्दी नहीं दे सकते। तो इसीलिए जो फाइट है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, रानी लक्ष्मीबाई ने फाइट की थी, ठीक है। और वो लड़ते लड़ते शहीदी प्राप्त हुई, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो नेक्स्ट जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसमें फर्स्ट जो है सितारा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि फर्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर फर्स्ट जो स्टेट था किसको अनेक्स्ट किया था, तो वो कौन था, सितारा 1848, और झांसी को 1853 में अनेक्स्ट कर लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु इज़ इंडिया शेरपा फॉर द फॉर कमिंग G20 समिट इन 23, ठीक है। तो G20 समिट जो है उसमें कौन शेरपा होगा इंडिया का, तो वो कौन है, पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल, ठीक है। तो ये क्या होगी, क्योंकि होस्टिंग बाय द जो G20 जो आने वाली है वो कहाँ पे होगी, G20 समिट नेक्स्ट न्यू दिल्ली में होगी, जो 2023 की, ठीक है। और वो कौन से नंबर की है ये भी मालूम होना चाहिए, 18th नंबर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल ऐसे ही बनते हैं कि कौन से नंबर की, और 19th नंबर की कहाँ पे होगी, ब्राज़ील। तो ये देखिए, मैंने अगर एक क्वेश्चन लिया है तो एक क्वेश्चन के मैंने कम से कम नहीं तो अपनी तरफ से जो अपना एफर्ट लगाया है, मैंने उस एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके आपके लिए 10 क्वेश्चन और बना दिए हैं। सो दैट कि अगर ये क्वेश्चन अगर आप जैसे ही आप टेलीग्राम पे जाएंगे, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, और वीडियो में जो मैं आपको एक्स्ट्रा से इन्फॉर्मेशन और भी दूंगा, तो आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बट ये देखिए, मैंने अगर G20 सबमिट से कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसको अगर एक या दो या तीन बार अगर आप इसको देख लेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक माइंड में सेट हो जाएगा, और जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो 19th नंबर की कहाँ पे होगी, ब्राज़ील में होगी। 18th नंबर में इंडिया में होगी, कब होगी, 23 में। और अभी जो 17th नंबर की G20 हुई थी 22 में, मतलब अभी होगी, ठीक है, अभी होगी क्योंकि नवंबर है, तो इंडोनेशिया में होगी। उसके बाद क्या है, 23 के लिए दिसंबर के बाद G20 की जो प्रेसिडेंसी है किसको मिलेगी, इंडिया को, ठीक है। इंडिया को ये प्रेसिडेंसी मिलेगी आफ्टर दिसंबर। और G20 की जो फॉर्मेशन है कब हुई थी, 99 में, ये भी आपको मालूम। उसके जो मेंबर्स हैं मैंने लिख दिया है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, और इंडिया भी इसका पार्ट है, ये देखिए इंडिया भी इसका पार्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रधानमंत्री संग्रहालय हैज़ बिन डेवलप्ड एट विच प्लेस। जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है वो कहाँ पे डेवलप हुआ है, तो तीन मूर्ति एस्टेट जो है वो दिल्ली में, वहाँ को डेवलप किया गया है। तो इसका जो लोगो है, जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है, इसमें क्या है, जो भी फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उसको दर्शाया गया है, ठीक है। तो उसका जो लोगो है, ठीक है, सिंपल सी बात, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स जितने भी हुए हैं, ठीक है, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, उन सबको दर्शाया गया है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है, इसका जो लोगो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोगो है उसमें क्या है, हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है, धर्म चक्र सिंबलाइज द नेशंस एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। और उसमें क्या है, एक तो हैंड्स बने हैं और साथ में धर्म चक्र जो अशोका चक्र का है वो चक्र भी है, उसको पकड़े हुआ है, होल्ड किया हुआ है। तो उसका मतलब क्या है, नेशन एंड डेमोक्रेसी, उसको सिंबलाइज करता है, किसको करता है सिंबलाइज, वो डेमोक्रेसी। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि ये सिंबलाइज किसको करता है, एक तो नेशन को करता है कि वन नेशन है, और डेमोक्रेटिक नेशन है, ठीक है, क्योंकि
डेमोक्रेटिक का मतलब जो पावर इन द हैंड ऑफ द पीपल्स, ठीक है। उसके बाद जो संग्रहालय है इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रेजेंट कंटेंट जो हो इंटरेक्टिव वे में होगा, ठीक है। और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था 14 अप्रैल 2022। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए इनॉग्रेट कब हुआ और किसने किया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था 14 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच टीम वोन 4th FI, ठीक है, जो जूनियर वुमेन्स कप हॉकी कप है वर्ल्ड कप का, वो किसने जीता है, ठीक है। तो ये जो हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है, ये नीदरलैंड, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद ये जो है, ये आपकी जो टीम है अंडर 21 की जो टीम है, ये उसका मैच था, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि जो ये 2020 जो 22 में ये मैच हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड कप, ये 9th एडिशन था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए जो 9th एडिशन था, ठीक है, जूनियर वर्ल्ड कप का, ठीक है, जो जूनियर कप वुमेन का था, ठीक है। तो ये जो है वो वर्ल्ड कप, ठीक है। तो उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड बाय ये जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। तो इसका जो FIH का मतलब क्या है, फेडरेशन ऑफ जो इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है। उसके बाद नीदरलैंड वॉन रिकॉर्ड टाइटल ऑफ 4th टाइटल बाय डिफीटिंग जर्मनी, ठीक है जी। तो उसके बाद जो ये 4th टाइम जो है, विच टीम वॉन 4th, ठीक है। तो ये किसने जीता है 4th टाइम, नीदरलैंड ने। बट ये एडिशन कौन सा था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए एडिशन। ये क्या लिखा है मैंने कि ये 4th टाइम नीदरलैंड ने जीता है, ठीक है, 4th टाइम, ठीक है। यहाँ पे टाइम्स लिख लीजिए, 4th टाइम, ठीक है, 4th टाइम ये जीता है, 9 में से 4th टाइम नीदरलैंड ने जीता है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए। और किसको हराकर जीता है, जर्मनी को हराकर जीता है। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है किसका, फेडरेशन ऑफ हॉकी जो है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे, लसवाना स्विट्जरलैंड, ये आपको मालूम होना चाहिए। और फाउंडेड इन 1924, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 1924 में ये फाउंड हुआ और कहाँ पर, लसवाना स्विट्जरलैंड। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं अभी के लिए मिस्टर शेख एल्टन अहमद, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इनके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच कंट्री हैज़ बैंड चाइल्ड मैरिज रिसेंटली। तो ये किसने किया है, फिलीपीन के साथ हमने क्या किया है, 374 मिलियन की जो डील है किसके लिए, ब्रह्मोस के लिए थी। ये भी हमने किसके साथ की है, फिलीपींस के साथ। तो ये हम जैसे जैसे रिवाइज करते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे तो हमारे टिप्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो फिलीपीन की जो कैपिटल है वो मनीला है, इसकी जो करेंसी है वो पीसो है, प्रेसिडेंट कौन है, रिकार्डो डोटे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में है। मैंने फिलीपीन, क्योंकि हम ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो इसने चाइल्ड जो बैन किया है चाइल्ड मैरिज को, और साथ साथ में हमारी जो हमने जो एक्सपोर्ट किया है, जो मिसाइल्स को, ब्रह्मोस मिसाइल है उसको एक्सपोर्ट किया है, तो फिलीपीन क्यों किया है, तो हमारे लिए इसकी करेंसी, कंट्री और जो इसके प्रेसिडेंट है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 14 जो विच कंट्री होस्ट द 14th ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2022। तो कौन कर रहा है, चाइना, ठीक है। 13th किसने की थी, इंडिया ने। और जो 14 है वो चाइना कर रहा है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शंघाई। और ब्रिक्स का मतलब क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, फाउंडेड इन 2006, ठीक है। तो मैंने ब्रिक्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने मतलब इसके रिलेटेड, इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता ब्रिक्स के, ठीक है, क्योंकि 13 और 14 मैंने बता ही दिया है। हेडक्वार्टर बता दिया मैंने, शंघाई है। इसका ब्रिक्स का मतलब क्या है, और फाउंडेड इन 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड बाय होम, ठीक है। तो कौन सी सिटी को ट्री सिटी बोला गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसके द्वारा ये किया गया है स्टार्टेड, ये किया गया है UNFAO एंड एडवर्ड डे फाउंडेशन, ये नाम है, ठीक है। उसके बाद जो हैदराबाद और जो बॉम्बे, इन दोनों को क्या बोला गया है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट कौन है, हैदराबाद, और सेकंड कौन है, मुंबई। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन है, एक तो हैदराबाद है और सेकंड कौन है, मुंबई। और ये स्टार्टेड किसके, UNFAO एंड एडवर्ड डे फाउंडेशन, ये नाम है, इसके द्वारा ये इनिशिएट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इसरो, ठीक है। इसरो के जो चेयरमैन है वो कौन है, एस सोमनाथ, ये जो इसरो के चेयरमैन है। और वो कौन से नंबर के हैं, 11th नंबर के हैं। उनकी जो टर्म है वो 3 साल की है। इसरो का जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 69 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। ये चीज़ें जो हैं छोटी छोटी आप सबको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेम ऑफ द पर्सन अपॉइंटिंग एज ए चेयरमैन ऑफ ए नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो ये क्या है, किसको फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ये है इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर जो माइनॉरिटीज़ हैं, इन 1992 में इसको एनेक्ट किया गया था, ठीक है, 92 के एक्ट के थ्रू। ये स्टैचुटरी बॉडी है, ठीक है, और रीनेम्ड एज ए नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़, ठीक है। उसके बाद द मुस्लिम, इसमें माइनॉरिटी में कौन कौन आता है, मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, सिख आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं और जोरथिस्ट, पारसीस, ठीक है जी। उसके बाद जैनिज़ को कब 2014 में क्या कर दिया गया, जैनिज़ को भी ऑल्सो माइनॉरिटी कम्युनिटी में डाल दिया गया।
अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एवर बॉडी ऑफ हिंदू लीडर टू टेक केयर ऑफ मिनोरिटी कम्युनिटी इन टेम्पल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या हुआ है कि जो मिनोरिटी जो है, मिनोरिटी का जो टेम्पल्स है वो कहाँ पे बनाया गया है? पाकिस्तान में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिनोरिटी कम्युनिटी का टेम्पल कहाँ बनाया गया है? तो वो कहाँ पे? पाकिस्तान में। अब हम ये देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, क्योंकि अभी हमने माइनॉरिटी के बारे में पढ़ा, तो ये भी हमारे साथ में फंडामेंटल राइट है कि हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। तो उसके रिलेटेड हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के? भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 3 में है। 12 से लेके आर्टिकल जो 12 से लेके 35 तक के हैं, ठीक है। वो किससे डील करते हैं? फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। और जो फंडामेंटल लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो यूएसए से लिए गए हैं। और ये क्या करते हैं? ये आपको गारंटी देते हैं कि आपके साथ कोई भी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आपको सब कुछ आपके राइट्स को होल्ड किया जाएगा, ठीक है, आपको दिए जाएंगे। ओरिजिनली क्या था? ये 7 राइट थे फंडामेंटल, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 राइट थे। बट क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट हुई, उसमें क्या कर दिया, प्रॉपर्टी राइट को डिलीट कर दिया गया, ठीक है। और उसको कौन से आर्टिकल में? 300A आर्टिकल में पार्ट 12 में, देखिए यहाँ पे क्या पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, बट इसको यहाँ से डिलीट करके पार्ट जो 12 है उसमें डाल दिया, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया, लीगल राइट बना दिया, ठीक है जी। फंडामेंटल राइट से हटाकर, और अभी कितने हैं? इनिशियली 7 थे, अभी हमारे करंटली कितने हैं? 6 हैं। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 आपको जो इक्वालिटी टू द ठीक है, आर्टिकल जो 15 है वो हमें ये बोलता है कि आपका जो विदाउट एनी रिलीजियन, कास्ट एंड रेस के आपको क्या होगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 15 ये बोलता है कि रेस के कारण, आपके कलर के कारण, आपके कास्ट के कारण कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो माइनॉरिटी जो है, सिंपल सी बात है, इसीलिए ये इनको राइट्स दिए गए हैं। 16 आर्टिकल ये बोलता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, वो इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और 17 क्या बोलता है? 17 आर्टिकल बोलता है अनटचेबिलिटी एंड जो को अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया जाएगा, कि हम छुआछूत जो है उसको हम नहीं मानते, ठीक है। हम जो ये है संविधान है, हमें अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करने का राइट देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इंडियाज फर्स्ट मोबाइल बैन, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैन लॉन्च्ड बाय होम, ठीक है। तो किसके द्वारा लॉन्च की गई? खादी इंडस्ट्री, केवीआईसी जो है उसके द्वारा ये लॉन्च की गई, ठीक है। कहाँ पे की गई? सिरौड़ा जो विलेज है गाजियाबाद यूपी में, ठीक है। क्यों कर दिया गया? फार्मर को सपोर्ट, और वी कीपर जो हनी बनाते हैं उनको, ये क्यों कर दिया गया है? ये इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? ये क्या करता है? 8 घंटे में 300 केजी हनी को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम केवीआईसी के जो खादी विलेज इंडस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। केवीआईसी जो एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1957 में। और ये क्या है? स्टैचुरी बॉडी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, और स्टैचुरी बॉडी है ये किसके? MSME, ये मिनिस्ट्री है उसके अंडर आते हैं, ठीक है। और उसके जो 5 जो हैं, ये जो 5 ऑर्गन्स हैं कौन कौन से हैं? ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, विलेज इंडस्ट्री, मार्केट और हेरिटेज, ये इसको प्रमोट करता है। केवीआईसी किसको प्रमोट करता है? ऑर्गेनाइजेशन को, कम्युनिटी को, विलेज इंडस्ट्री को, मार्केट को और हेरिटेज को, ठीक है। और चेयरमैन कौन है? श्री मनोज कुमार, ठीक है। तो केवीआईसी के जो चेयरमैन है वो कौन है? श्री मनोज कुमार। अब यहाँ पे देखिए मैंने कितने क्वेश्चन आपके लिए का, 1 2 3, ये जितने भी लाइन्स हैं ये आपके लिए एक एक क्वेश्चन है। तो मैंने 10 क्वेश्चन एक में डाल के आपको ऐसे इसका जो स्टैटिक पोर्शन है उसको कवर किया है, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा और अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द कॉमनवेल्थ 2022 वर होस्टेड बाय, ठीक है। जो 2020 की जो कॉमनवेल्थ थी जहाँ पे हमारा इंडिया का 4th प्लेस था, और बेस्ट हमारे जो जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने अपना बेस्ट दिया, ठीक है। तो वो कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। जो हमारी बर्मिंघम जो जगह है यूके में, वहाँ पे हुए थे, ठीक है। ये इंडिया ने कितना प्लेस? 4th प्लेस पे आए थे। इंडिया ने कितने मेडल्स लिए? 61 मेडल्स। उसमें क्या थे? 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्राउन्स थे, ठीक है जी। उसका मोटो क्या था? गेम्स फॉर एवरीवन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं कि सिंपल सी बात, आप ये बताइए कितने गोल्ड थे? 22 गोल्ड थे। आप ये बताइए टोटल मेडल कितने थे? 61 मेडल थे। आप ये बताइए कि जो ये जो कॉमनवेल्थ था इसका जो मोटो था वो कौन सा था? द गेम फॉर। इसका जो ऑफिशियल मैस्कट क्या था? पैरी द बुल, ठीक है जी। और फर्स्ट टाइम जो कॉमनवेल्थ को किसने होस्ट किया था? कनाडा ने। तो ये चीज़ें क्वेश्चन हैं। देखिए इंडिया ने कब होस्ट किया? 2010 में। फाउंडर कौन था? मेलवे मार्क रॉबिसन, ठीक है जी। और स्टार्टेड कब हुआ है? मिल्टन में, कनाडा में 1930 में, ठीक है। और लास्ट जो 2018 में हुआ कॉमनवेल्थ कहाँ पे हुआ? कोस्ट गार्ड, ठीक है, गोल्ड कोस्ट में हुआ था, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि किस किसने कौन कौन से क्वेश्चन, मतलब जो कॉमनवेल्थ में से अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो क्या बन सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो साकेत फ्रॉम महाराष्ट्र फर्स्ट मेडल उन्होंने जीता था, और कौन सा सिल्वर मेडल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि साकेत जो सागर है महाराष्ट्र के, उन्होंने फर्स्ट मेडल जो बर्मिंघम में जो हुआ था कॉमनवेल्थ, उसमें फर्स्ट मेडल इंडिया को, गोल्ड मेडल नहीं, ओनली मेडल जो है सिल्वर मेडल 50 केजी में, तो किसने, साकेत सागर ने जीता था, ठीक है। उसके बाद वेट लिफ्ट जो मीराबाई चानू है, उन्होंने फर्स्ट गोल्ड, ये है फर्स्ट गोल्ड, और मैंने बोला फर्स्ट मेडल, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखें, ये फर्स्ट मेडल है तो किसने, साकेत सागर। और फर्स्ट अगर गोल्ड पूछा जाए तो किसने, ये आपका मीराबाई चानू। ये कहाँ की है, मणिपुर की, और ये 49 केजी में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ये जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद इंडिया की जो फ्लैग बेरर कौन थी जो ओपनिंग में से है, तो पीवी सिंधु, ठीक है, जो बैडमिंटन की है, मनप्रीत सिंह हॉकी के, ठीक है, मनप्रीत सिंह कैप्टन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फ्लैग बेरर इन द क्लोजिंग सेरेमनी कौन थे, जो शरद कमल थे और निकहत जरीन, ये बॉक्सिंग प्लेयर है, निकहत जरीन जो है बॉक्सिंग प्लेयर है, ठीक है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, और ये कौन है, टेबल टेनिस, ठीक है। और आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड मेडल, तो वो भी कौन है, शरद कमल। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक एज ए टीम भी एक गोल्ड मेडल, इंडिविजुअली, और जो डबल का मेडल था वो भी, तो 3 मेडल्स जो जीते हैं वो किसने जीते हैं, शरद कमल ने। उसके बाद एंडोल पॉल जो है, उन्होंने किस में मेडल जीता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है, तो किसने जीता है, एंडोल पॉल जो है, ठीक है। अब हम थोड़े से ये देख लेते हैं गोल्ड मेडल किस किसने जीते हैं। जैरिन लुंगा जो है, लरी लुंगा मिजोरम के हैं, इन्होंने क्या 67 जो वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। अचिता शोले जो है, वो भी मेंस 73 में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। सुधीर जो है, जो जो पैरा पावर लिफ्टर थे, उन्होंने भी क्या है, जो गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद हमने क्या है, रेसलिंग में काफ़ी, जैसे बजरंग पुनिया 65 केजी, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक तो बजरंग पुनिया कौन सी गेम से, साथ में वो कौन सी कैटेगरी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में, इसलिए मैंने सादा कुछ साथ में लिखा है। साक्षी मलिक ने 62 केजी में रेसलिंग, दीपक पुनिया ने 86 में रेसलिंग, रवि दहिया 57 केजी रेसलिंग, विनेश फोगाट 53 केजी रेसलिंग, नवीन 74 मैन रेसलिंग, तो ये सारे क्या रेसलर थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सक्सेसफुली टेस्ट आयरन बीम, वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम दैट यूजेज द लेजर बीम टू शूट डाउन इनकमिंग जो एनिमी फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने क्या किया सक्सेसफुली आयरन बीम को, जो है कि जैसे फ्लाई करके अगर कोई एरोप्लेन या कुछ भी आता है, तो आयरन बीम का बना हुआ एनर्जी वेपन को सक्सेसफुली जिन्होंने सिस्टम को जो यूज़ किया है, वो कौन सी कंट्री है, इजराइल, ठीक है। इजराइल ऐसी कंट्री है जिसने क्या किया है, आयरन बीम के साथ जो बनी है, क्योंकि ये वेरी लो कॉस्ट की होगी, ठीक है, लो कॉस्ट, ठीक है, तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद इसकी कैपिटल क्या, जेरूसलम है, और इसका जो न्यू इजराइल शेकल जो है इसकी करेंसी है, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो यार लेपिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, MIT, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद इसके मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव, ठीक है। तो मैंने इसके साथ जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो उसके साथ हम ये भी देख लेते हैं इस कैंपेन में था क्या, उसमें था कि 100 डे का जो रीडिंग कैंपेन है, ठीक है, इसमें, और इसका जो इंपॉर्टेंस क्या थी कि इम्प्रूव द लेवल ऑफ लर्निंग, ठीक है, स्टूडेंट्स की जो लर्निंग की जो पावर है उसको इम्प्रूव करना। और जो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो विनय कुमार त्रिपाठी जो हैं वो सीएवी और रेलवे हैं। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो स्टैटिक पोर्शन है। केवड़िया रेलवे स्टेशन को नाम चेंज करके क्या कर दिया है हमने, एकता नगर, ठीक है जी। उसके बाद ये बड़ोदरा में है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बड़ोदरा में, बड़ोदरा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटेड बाय, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो है वो कौन से जो रेलवे है उसके द्वारा, साउथ सेंट्रल रेलवे है उनके द्वारा ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। मैस्कट ऑफ इंडियन रेलवे, भोलू द एलिफेंट, जो भोलू द एलिफेंट है वो क्या है, मैस्कट है इंडियन रेलवे का, ठीक है। नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। तो ये देखिए आपके लिए स्टैटिक पोर्शन भी क्वेश्चन कवर करता हूँ, और साथ साथ में क्या है, करंट भी, सो दैट कि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर डालता है तो वो कहीं से भी डाले, हम उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो हमें मालूम है इंडियन आर्मी डे जो हम मनाते हैं वो हम 15 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, लेफ्टिनेंट जो KM करियप्पा थे, ठीक है जी,
करियप्पा फर्स्ट टाइम क्या बने थे, इंडिया के जो हेड बने थे, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। ये साथ में वैसे मैंने लिख भी दिया है कि 15 जन 1949 को लेफ्टिनेंट कर्नल जो करियप्पा थे, के.एम. करियप्पा थे, वो फर्स्ट टाइम इंडियन के जो हेड बने थे इंडियन फोर्स की, तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एवरी ईयर 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। उसके बाद जो इंडियन एयरफोर्स डे है 8 अक्टूबर को मनाते हैं, और जो नेवी डे है वो 4 दिसंबर को, ठीक है। 4 दिसंबर 1971 को हमने कराची में नेवल के द्वारा काफ़ी नुकसान किया था, तो उसी को सेलिब्रेट करने हमने विक्ट्री प्राप्त की थी, ठीक है। तो उसी को कराची पे विक्ट्री प्राप्त की थी, तो इसी के लिए हम 4 दिसंबर को ये मनाते हैं, नेवल डे मनाते हैं। वीरवाल दिवस जो है वो कब से स्टार्ट होगा, वो 2022 से स्टार्ट होगा, और कौन से डे पे, 26 दिसंबर। और ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि सन ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी, जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनकी जो मेमोरी में ये जो वीरवाल दिवस मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको क्या था कि ज़बरदस्ती जो मुग़ल एम्पायर जो फ़ौजदार था वज़ीर खां, वो ज़बरदस्ती कह रहा था कि आपको धर्म परिवर्तन करके सिख करके मुस्लिम बनना है। तो उन्होंने ये कहा था कि हम नहीं करेंगे। इसके लिए उनको क्या सज़ा दी गई, ब्रिक्ट कर दिया गया, उनको मतलब ईंटों में चिनवाया गया था जिंदा। और कहाँ पे, सरहिंद पंजाब में। तो उसी की मेमोराइज़ के लिए उनकी जो मतलब जो शहादत थी, उसकी मेमोरी के लिए ये वीरवाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 12 जनवरी, वाई। तो क्यों हम मनाते हैं, क्योंकि वो बर्थ एनिवर्सरी है किसकी, विवेकानंद की। तो और उसका जो थीम है वो कौन सा है, ऑल इन द माइंड। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं, मिस वर्ल्ड जो मिसेस वर्ल्ड जो है 2022 वो कहाँ पे हेल्ड हुई है, तो लॉस एंजल्स लॉग वेगस में, यूएसए में। और विनर कौन थी, शेरन फॉर्ड, तो वो भी यूएसए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हु बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसका जो न्यू चीफ है इकोनॉमिस्ट है, कौन बना है, तो आपको ये मालूम है, ये प्रायर ओलिवर गॉर्चे फाउंडेड, जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो कब फाउंड किया गया, 1945, ठीक है, 1945 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। तो हर्षिला मल्होत्रा, इनको अवार्ड दिया गया है। ये कौन है, जो बजरंगी भाईजान को आपने मूवी देखी होगी, उसमें जो मुन्नी का रोल था वो हर्षिता मल्होत्रा था, उसके लिए उनको क्या दिया गया है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2021। तो वो कौन थे, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। वो कौन, कहाँ के हैं, पोलैंड के। तो ये भी आपको मालूम चाहिए कि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जो है वो पोलैंड के हैं, और उनको क्या बेस्ट फीफा मैन अवार्ड दिया गया है 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेम ऑफ द न्यू डायरेक्टर जर्नल फॉर द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो वो कौन सा, किसको बनाया गया, द जी अशोक कुमार। तो इनको क्या बनाया गया, नमामि जो नेशनल मिशन का क्लीन गंगा का है उसका न्यू डायरेक्टर जनरल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया है उसने अपनी जो जकार्ता की कैपिटल थी, इंडोनेशिया की पहले कैपिटल कौन सी थी, जकार्ता थी। अब उसने उसको नूर संताना को अपना जो है न्यू कैपिटल बनाया गया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, जकार्ता जो है वो हेडक्वार्टर है किसका, आसियान का, ठीक है। आसियान का फुल फॉर्म क्या है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है जी। और ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, 8 अगस्त 1967 में, ठीक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन में ये लॉन्च हुई थी। इसका जो मोटो है, वन विजन वन आइडेंटिफाई वन कम्युनिटी। और इसमें जो मेंबर्स हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है, किसका, आसियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी फीचर ऑन यूएसए कॉइन, ठीक है। तो वो कौन है, जो यूएसए का जो कॉइन है उस पर इनका को फीचर किया गया है, तो वो है जो माया एंजेलो। और वो कौन है, माया एंजेलो कौन है, ऑथर है, पोइट है ऑफ यूएसए, ठीक है। उनके जो है जो 25 सेंट है उसके ऊपर उनको जो इमेज है उनको फीचराइज किया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें, नेम द फर्स्ट वुमेन ब्लैक वुमेन जज टू सर्व द यूएसए सुप्रीम कोर्ट। देखिए अब यूएसए के जो क्वेश्चन है, ये देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम जब भी होता है, तो ये फर्स्ट टाइम जब भी ये फर्स्ट जब भी वर्ड आता है तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो कौन है, जो फर्स्ट वुमेन जो यूएसए के लिए है, ब्लैक वुमेन है, तो केतांजी ब्राउन जैक्सन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम क्या मानवता के जो है उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। रेसिज्म खत्म होता है, तो ये चीज़ हमारी क्या है, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देती है, वर्ल्ड की ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो यूएसए का पार्लियामेंट है उसको क्या बोला जाता है, सेनेट बोला जाता है। और जो बाइडेन इसके क्या है, अभी के लिए प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और वो कौन से नंबर के हैं, 46 नंबर के हैं। और वो कौन सी पार्टी के थे, डेमोक्रेटिक पार्टी। तो देखिए मैंने क्या है, अगर यूएसए के बारे में कुछ आया है तो मैं उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच स्टेट वॉज क्राउंड एज द नेशनल चैंपियन इन द 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियन। तो हरियाणा जो है 12th जो सीनियर
चैंपियनशिप हुई थी उसमें कौन जीता था? हरियाणा। विच टीम वॉन द मैन टाइटल 71 सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप? तो वो कौन सा जीता था? तमिलनाडु। ठीक है। ई धार पोर्टल जो है डेवलप बाय विच मिनिस्ट्री? ठीक है। ई धार जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी है डिटेल ऑफ एक्सीडेंटल रिपोर्ट है। ई धार का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिटेल, ई धार का फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक डिटेल, ठीक है, डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट, ये इसकी फॉर्म है। ठीक है। और ये किसके द्वारा डेवलप की गई है? जो पोर्टल है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मैनेजर लेड ऑन अप्रैल 19 इन विच सिटी? ठीक है। जो WHO ने जो ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो कहाँ पे खोला गया है? वो जामनगर गुजरात में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद अंडर द प्रोजेक्ट 75 नेम द लास्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। ठीक है। तो जो सबमरीन अंडर 75 इसके अंडर 6 जो सबमरीन थी वो बनाई जा रही थी। ठीक है। जो 6 सबमरीन्स को बनाया गया था। ठीक है। उसमें से जो लास्ट थी वो कौन सी थी? बागसीर। और हम 6 की जे हम देख लेते हैं। कलवरी, खंडारी, खंजर, वेला, वागीर और बागसीर। ठीक है। और एक मैगनोर डॉक जो है शिपयार्ड इसके द्वारा बनाई गई है और वो कहाँ पे है? उसका मुंबई में। ठीक है। जो मैगोंग जो डॉक शिपयार्ड है वो कहाँ पे है? वो मुंबई में है। उन्होंने ये जो शिप हैं सबमरीन्स हैं इनको बनाया है। और कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट 75। नेक्स्ट, द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज़ बीन कमीशनड बाय विच पब्लिक सेक्टर? ठीक है। जो इसका क्या है? 99.9% क्या है? ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। ठीक है। और ये किसके द्वारा? ऑयल कॉर्पोरेशन जो है इंडियन कॉर्पोरेट लिमिटेड उसके द्वारा किया गया है। और कहाँ पे? असम में। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और इसका जो फेमस क्या है? नेशनल पार्क है काजीरंगा। ठीक है। नेशनल पार्क। और ये वन जो यूनेस्को हेरिटेज भी है। ठीक है। और साथ में ये वन हॉर्न जो रेहॉन है जो अपने एक सिंग वाला जो गैंडा है उसके लिए फेमस है। और इसका जो फेमस नेशनल पार्क है मानस नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। नेशनल नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हेन सिविल सर्विस डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? ठीक है। कौन से दिन? तो 21 अप्रैल को ये मनाया जाता है सिविल सर्विस डे। ठीक है। और जो सिविल सर्विस के जो चेयरमैन है वो कौन है? मनोज सोनी। ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। ठीक है। आफ्टर दैट क्या हुआ? आफ्टर जो इंडिपेंडेंस हमें मिली तो उसका हमने क्या यूपीएससी का फुल फॉर्म कर दिया था। ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? 316। ठीक है। जो चेयरमैन और उसके जो मेंबर हैं अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट वो कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं? 316। ठीक है। और सिविल सर्वेंट जो है एज द स्टील फ्रेम फॉर ऑफ इंडिया किसने बोला गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या बोला था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो क्या है? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये जो स्टेटमेंट है ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा दी गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अपॉइंटेड एज ए न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर? अजय सूद जो हैं वो प्रिंसिपल एडवाइजर हैं। ठीक है। वो क्या है? फिजिक्स के जो फिजिक्स डिपार्टमेंट के क्या है? प्रोफेसर हैं। ठीक है। तो उनको क्या किया गया है? जो साइंटिफिक एडवाइजर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। RAMP राइजिंग एंड एस्केलेटिंग MSME परफॉर्मेंस स्कीम लॉन्च बाय विद द हेल्प ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है। जो RAMP जो है राइजिंग एंड एस्केलेटिंग MSME जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने के लिए तो किसके द्वारा किसकी हेल्प के द्वारा ये लॉन्च की गई है? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? हमें 6000 करोड़ जो है इनको हमने एलोकेट किया। उसमें से क्या है 3750 जो करोड़ है वो जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाएगा। और बाकी जो रिमेनिंग 6000 में से 2350 जो है करोड़ वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। इसका एम क्या है? सिंपल सी बात है। उसका एम है MSME जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर जो सेक्टर्स आते हैं जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल एंड नॉन फार्मिंग, होलसेल, रिटेल ट्रेडर्स उनको बढ़ावा देना। ठीक है। उनकी जो एसेस है मार्केट में और क्रेडिट उसको प्रोवाइड करवाना। सो दैट क्या होगा? इससे क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट का जो कोऑर्डिनेशन है उनका जो गवर्नमेंट है उसका इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस को जो MSME से जो मीडियम एंड स्मॉल जो इंडस्ट्री है ठीक है उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं हु वॉन जो 15th सीजन ऑफ IPL। ठीक है। हम सबको मालूम है गुजरात टाइटन ने 15th IPL जो है वो जीता था। इसका टाइटल स्पॉन्सर था टाटा। ठीक है। इसमें 10 टीम्स थी। ठीक है जी। और लास्ट जो हुआ था वो किस किस के? गुजरात टाइटन एंड राजस्थान रॉयल्स के बीच में हुआ था। ठीक है। और जीता कौन था? गुजरात टाइटल्स। ठीक है। तो हम देख लेते हैं हेल्ड कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ठीक है। रनर अप मैंने आपको बता ही दिया राजस्थान रॉयल है। स्पॉन्सर किया था टाटा ने। पर्पल कैप किसको मिली है? जोगिंदर चहल को। ठीक है। ऑरेंज कैप जॉश बटलर को जो इंग्लैंड के कैप्टन हैं। टोटल टीम 10 थी। दो न्यू थी लखनऊ एंड गुजरात टाइटन। गुजरात टाइटन के जो कैप्टन थे वो कौन थे? हार्दिक पांड्या। ठीक है। हार्दिक पांड्या। और लखनऊ के कौन थे? KL राहुल।
ठीक है। और फर्स्ट IPL वॉन बाय राजस्थान रॉयल 2008 में, ठीक है जी। और शेन वॉन इनके कैप्टन थे तब, ठीक है, और उनकी डेथ हो गई है। वो किसके रिलेटेड हैं? वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, शेन वॉन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के। इनकी अभी हाल ही में डेथ होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो फर्स्ट IPL जो सीज़न है वो किसके द्वारा जीता गया और उसके कैप्टन कौन थे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, जो शेन वॉन है ये राजस्थान रॉयल के कैप्टन थे जिसने फर्स्ट IPL जीता था। नेक्स्ट, जो डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर S राजू जो है डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं। अब हम देख लेते हैं जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कब सेटअप हुआ था? 1851, ठीक है जी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। डॉक्टर D.H. विलियम वॉज द फर्स्ट जियोलॉजिकल सर्वेयर, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1846, ठीक है जी। और ये क्या काम करने के लिए? फाइंड द कोल डिपॉजिटर, कि कोयला कहाँ कहाँ मिलेगा, ठीक है, फॉर द रेलवेज, ठीक है। तो उसके लिए जियोलॉजी सर्वे किया गया था। तो फर्स्ट जो थे वो कौन थे? D.H. विलियम्स, ठीक है। और फादर ऑफ जियोलॉजी इन इंडिया कौन है? रॉबर्ट ब्रूच फोर्ज, ठीक है। तो ये चीज़ें सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने साथ में कवर किया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ DRDO। तो समीर कामत जो हैं वो DRDO अभी रिसेंटली अपॉइंटेड किए गए हैं। वो इंडिया के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? G सतीश रेड्डी को, ठीक है। अब DRDO कौन है? DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड इन फर्स्ट जैन 1958। उनका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैव बीन इलेक्टेड एज ए 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जगदीश धनखड़ जो हैं उनको 14th प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है। वो फॉर्मर गवर्नर कहाँ के थे? वेस्ट बंगाल के थे। और वो बेसिकली कहाँ के हैं? वो राजस्थान के हैं। तो आपको ये झुरनू एक जगह है राजस्थान में, वहाँ के हैं। उसके बाद जो आर्टिकल 63 बोलता है, जो कि एक पोस्ट होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट की इन इंडिया में, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल डील करता है। 64 आर्टिकल ये बोलता है कि एक्स ऑफिशियो राज्यसभा का होगा, कि उसको जो सैलरी मिलती है वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट की नहीं मिलती है, उसको राज्यसभा के चेयरमैन होने की सैलरी मिलती है। तो कौन सा आर्टिकल डील बोलता है? 64। 66 जो बोलता है कि इलेक्शंस कैसे होंगे, उसके रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी 66 वाइस प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और टर्म कितनी होगी उसकी? 5 साल की होगी। वो आर्टिकल कौन सा है? 67, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हु हैज़ बीन बिकम 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है? वो हैं जस्टिस धनंजय यशवंत जो चंद्रचूड़ हैं, ये हमारे क्या बने हैं? 15th चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? अपॉइंटेड 124, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। उनका जो टेन्योर है वो कौन सा है? 65। और फर्स्ट जो हमारे CJI कौन थे? हीरालाल कन्हैया। तो ये चीज़ें मैंने जितनी भी हैं आपको देखिए स्टैटिक पोर्शन भी कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो सुरेश एन पटेल जो हैं वो क्या हैं? हमारे न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है। और अपॉइंटेड किसके द्वारा किया गया है? प्रेसिडेंट के द्वारा। उनकी जो रिकमेंडेशन जो होती है वो 3 मेंबर कमेटी होती है, और उसमें कौन कौन होता है? एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है, एक होम मिनिस्टर होता है, और साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है। उनकी जो टर्म है वो 4 साल होती है। CPC क्या है? एक सेंट्रल बॉडी है, सेटअप कब की रही? 1964 में, ठीक है। तो इसको एड्रेस किसके लिए किया गया था? कि गवर्नमेंट में जो भी करप्शंस होती है उसको एड्रेस करने के लिए, उसको देखने के लिए कि कहाँ पे करप्शन है, किसको खत्म करना है। तो उसके लिए न्यू सेंट्रल विजिलेंस जो कमिश्नर है उनको अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 64th ग्रैमी अवार्ड हेल्ड इन विच प्लेस, ठीक है। जो 64th जो ग्रैमी अवार्ड है वो कहाँ पे हुआ था? तो वह हुआ था MGM ग्रांड गार्डन अरेना इन ठीक है, लॉस वेगस में ये हुआ था, USA में। और जो फर्स्ट टाइम ये स्टार्टेड हुआ है 1959 में, ठीक है। ये कौन सी फील्ड का अवार्ड है? ये म्यूजिक के फील्ड के, ठीक है। और जो विनर है, जो एल्बम ऑफ द ईयर कौन सी है? वी आर जॉन बाटिस्ट, ठीक है। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? लीव द डोर ओपन, ठीक है। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कौन है? ओलिविया रोगेरा। तो तो ये जो है ये सब चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ये आपको मालूम होनी चाहिए। एक तो ये 64th है, ग्रैमी अवार्ड है, किसके रिलेटेड हैं? ये म्यूजिक के रिलेटेड हैं, कब स्टार्ट होते हैं ये, और साथ में ये कहाँ पे हो? लॉस वेगस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट प्राइज इन नेशनल वाटर अवार्ड 2022 गिवन टू विच स्टेट, ठीक है। किसको मिला है प्राइज नेशनल वाटर का? तो वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। सेकंड नंबर पे राजस्थान है, ठीक है। तो और जो थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड और ये कौन सा नंबर का है था? वो थर्ड था, और किसके द्वारा? जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ बीन कन्फर्म द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021, तो किसको दिया गया है? डॉक्टर भूषण कुमार। ठीक है, तो भूषण कुमार जो गुजरात के हैं, एक तो भूषण कुमार को दिया गया है और सेकंड गुजरात की जो इंस्टीट्यूशन है सत्यम कुष्टा यंगस्टर ट्रस्ट जो है गुजरात का, उसको दिया गया है। दो को दिया गया इंस्टीट्यूट को, कौन सा? गुजरात का इंस्टीट्यूशन है। और अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो डॉक्टर भूषण कुमार को ये अवार्ड, इंटरनेशनल गांधी अवार्ड लेप्रोसी जो दिया गया है 2021 का, वो डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आईसीसी मैन जो क्रिकेट है वो 2021 के बारे में लिखा गया है। किसको चुना गया था? वो शाहीन अफरीदी को चुना गया था 21 का जो आईसीसी क्रिकेटर था। ठीक है, और वुमेन कौन थी? स्मृति मंदाना जो इंडिया की है। आईसीसी टेस्ट जो है, टेस्ट के लिए किसको चुना गया? जो रूट जो इंग्लैंड के जो फॉर्मर कैप्टन थे। और जो डैरन मिचेल हैं उनको क्या? स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, और वो कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड। ठीक है, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने जो डिटेल है, अगर कोई भी क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं आएगा। जो भी मैंने कवर करूँगा, अगर 1000 क्वेश्चन अगर मैंने कवर किए हैं तो उसके साथ मैंने जो क्वेश्चन साथ में लिए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कम से कम अगर आज की ही अगर आप वीडियो देखेंगे तो मेरे ख्याल मैंने 300 से 400 क्वेश्चंस आपको करवाए होंगे। एक क्वेश्चन में देखिए 5 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 और 4। एक क्वेश्चन में ये 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चंस हैं। ऐसे अगर मैं ये मान लूँ तो 7 क्वेश्चन तो एक में ही है। तो आपको मैंने कितने कवर कर दिए हैं? कम से कम नहीं तो मैं 400 तो ज़्यादा हो गए, शायद 200 से 300 क्वेश्चन तो मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में। ठीक है, होप आपको समझ आए होंगे। बट यस, मैं ये वन लीनियर मैं काउंट कौन से करता हूँ? मैं ये वन लीनियर जो करवा रहा हूँ मैं इसको काउंट करता हूँ। मैं आपको ऐसे 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा, साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन होगी और साथ में क्या होगा, जो स्टैटिक पोर्शन होगा वो भी कवर होगा। इसको मैं कवर नहीं करूँगा, मतलब इसको मैं काउंट नहीं करूँगा कि ये 1000 हो गए। 1000 का मतलब वन लीनियर। मैं आपको अगर जो हमारे एग्जाम्स हो गए, जो एग्जामिनर पूछ सकता है, जिस डेप्थ तक पूछ सकते हैं, मैं वो सारा कवर करूँगा। ठीक है, अगर आपका यही काम है, अगर आप ये वीडियो देखते हो तो कम से कम आप 2 या 3 बार अगर इसको देख लेंगे तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड अ गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड बाय इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, तो किसको दिया गया है? विजय जो अमित राज हैं उनको ये दिया गया है। आईटीएफ इंटरनेशनल जो टेनिस फेडरेशन है वो कहाँ कब फाउंडेड हुई थी? 1913 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ ये जो वीडियो है सेकंड पार्ट है, हमने जो पार्ट सेकंड किया है, ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम पार्ट थर्ड होगा, उसमें हम जो नेक्स्ट जो हमने जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे। ऐसे करते करते हम जितनी भी वीडियो बनेंगी उसमें हम क्या करूँगा, मेरा जो फोकस है वो क्या है, अगर मैं आपको देखिए हर एक आपको वन लीनियर क्वेश्चन तो करवा देते हैं बट उसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो रह जाता है। तो मैं अगर आपको करवा रहा हूँ तो उसकी अगर स्टैटिक पोर्शन होगा, अगर हिस्ट्री होगी, जैसे झांसी की रानी का हमने हिस्ट्री कवर कर ली, ठीक है, और फिर अगर वहाँ पे फंडामेंटल माइनॉरिटी वाला आया तो हमने क्या? पॉलिटी को कवर किया। ठीक है, अगर हमने अगर असम के बारे में पढ़ा तो उसके साथ हमने क्या पढ़ा? असम के साथ हमने उसकी ज्योग्राफी के रिगार्डिंग हमने पढ़ लिया। तो ऐसे क्या है कि हम आर्टिकल्स के रिगार्डिंग हमने पढ़ा है, ज्योग्राफिकल हमने पढ़ा है, ठीक है, और कौन सी मीटिंग, कौन सी जो स्कीम्स है वो क्या किसके लिए हैं, वो सब पढ़ लिए। तो हमने क्या? स्टैटिक पोर्शन कब स्टार्ट होती हैं वो हमने, अवार्ड कब हुए, स्टार्ट कब हुए, कौन देता है, कहाँ पे वेन्यू था, कौन विनर है, तो हमने सारा कवर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो जिसको ये ज़रूरत है, जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम्स के लिए है, आप इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।